इंसान रघु अपने परिवार के साथ रहता था। रघु एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति था जो दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालता था। उसका सपना था कि एक दिन वह अपने बेटे मनीष को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए। एक सुबह रघु अपने बेटे मनीष से बोला, मनीष, पढ़ाई में मेहनत करो। तुम्हारी माँ और मैं खेतों में जी जान लगाते हैं ताकि तुम्हें अच्छे कपड़े और किताबें मिले। तुम्हारा भविष्य हमारे सपनों का आधार है। पिताजी, मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। एक दिन मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। रघु की पत्नी सुनीता ने चाय लाते हुए कहा, आप दोनों बाप बेटे दिन रात सपनों की बातें करते हैं, पर बारिश न हुई तो इस बार फसल का क्या होगा? रघु ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई, खेत सूखे रह गए। रघु ने कर्ज लेकर बीज खरीदे थे, लेकिन फसल बर्बाद हो गई। गांव में हर कोई परेशान था। रघु का चेहरा चिंता की लकीरों से भर गया। एक दिन गांव के साहूकार रमेश ने रघु के घर आकर कहा, रघु, तुम्हारे कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। रघु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहूकार जी, थोड़ा समय दीजिए, अगली फसल जरूर अच्छी होगी। मैं आपका पैसा चुका दूंगा। लेकिन साहूकार ठहाका लगाते हुए बोला, अगर अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो क्या करोगे? याद रखना, समय पर कर्ज न चुकाने वालों के लिए मेरी दया नहीं चलती। रघु ने अपने परिवार से सलाह की। सुनीता ने कहा, क्यों ना हम अपनी भैंस बेच दें, उससे कुछ पैसा आएगा और साहूकार का कर्ज कम हो जाएगा। रघु ने अपनी भैंस बेच दी, लेकिन इससे सिर्फ ब्याज का हिस्सा चुका पाया। साहूकार का कर्ज अब भी सिर पर मंडरा रहा था, लेकिन मनीष की पढ़ाई प्रभावित होने लगी। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं भी पढ़ाई के बाद काम कर लूंगा। हमें यह मुश्किल वक्त साथ मिलकर निकालना होगा। रघु का दिल टूट गया। उसने गुस्से में कहा, नहीं मनीष, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। अगले साल रघु ने और मेहनत की। उसने दिन रात खेतों में काम किया, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। बारिश समय पर नहीं हुई, फसल आधी सूख गई। साहूकार फिर से आया और धमकी देते हुए बोला, रघु, अब समय आ गया है, या तो जमीन दे दो या घर खाली करो। रघु ने साहूकार को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। रघु के घर में अब खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक रात मनीष ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या ईमानदारी से जीने का यही नतीजा होता है? पिताजी की मेहनत देखकर लगता है जैसे भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा ही नहीं। बेटा, जब तक हम सब साथ हैं तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती, लेकिन हमें अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। लेकिन कठिनाइयों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा था। साहूकार ने आखिरकार रघु की जमीन हड़प ली। रघु और उसका परिवार बेघर हो गया। गांव में किसी ने उनकी मदद नहीं की। रघु, जिसने हमेशा ईमानदारी और मेहनत को अपना धर्म माना, अब टूट चुका था। एक रात उसने खेतों के पास पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। सुबह मनीष ने अपने पिता का शव देखकर चीखते हुए कहा, पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपने हमेशा कहा था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन आप खुद सुनीता ने रोते हुए कहा, यह दुनिया कभी कभी मेहनत और ईमानदारी की कदर नहीं करती, लेकिन बेटा, तुम्हें अपने पिता के सपनों को पूरा करना होगा। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मनीष ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का संकल्प लिया। उसने मेहनत और ईमानदारी के रास्ते को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे अपने पिता की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देनी थी। पिता की मृत्यु के बाद मनीष के ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत, जो अब साहूकार के कब्जे में था, उनकी जीविका का मुख्य स्रोत था। सुनीता ने अपने गहने बेचकर कुछ पैसे जुटाए ताकि घर का खर्च चल सके और मनीष अपनी पढ़ाई जारी रख सके। सुनीता ने मनीष से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने अपना जीवन तुम्हारे भविष्य के लिए दांव पर लगा दिया। उनकी इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनो। हमें उनके सपने को पूरा करना है।
मनीष ने अपनी माँ की बात को गंभीरता से लिया और मेहनत करने की ठान ली। दिन में वह गांव के छोटे मोटे काम करता और रात में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर कहते, मनीष पर अपने पिता की छवि साफ झलकती है। यह लड़का एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। गांव की स्थिति भी दयनीय थी। सूखे और साहूकारों की लूट खसोट ने अधिकांश किसानों को कंगाल बना दिया था। रघु की मौत के बाद साहूकार ने गांव के कई और किसानों की जमीनें हड़प लीं। लोग अब डर के साए में जीने लगे थे। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने एक दिन सभा में कहा, हमारी गलती है कि हमने रघु जैसे मेहनती और ईमानदार व्यक्ति की मदद नहीं की। अगर हम सब मिलकर साहूकार का विरोध करें तो वह हमारी जमीनों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन डर के कारण कोई भी साहूकार के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं था। मनीष ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर जाने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों से कहा, मैं गांव को इस अंधकार से निकालने का वादा करता हूँ। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मैं यहाँ लौटूंगा और साहूकार जैसे लोगों को सबक सिखाऊंगा। मनीष ने अपनी लगन और मेहनत से एक बड़ी सरकारी नौकरी हासिल की। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने अधिकारियों का दिल जीत लिया। जल्द ही वह प्रशासनिक सेवा में एक उच्च पद पर आसीन हो गया। कुछ सालों बाद मनीष गांव लौटा। इस बार वह एक अधिकारी बनकर आया था। उसने सबसे पहले साहूकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। मनीष ने साहूकार के अवैध कब्जों को खत्म कराया और किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलवाईं। गांव के लोग मनीष के इस कदम से बहुत खुश हुए। रामलाल ने मनीष से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होता। तुमने उनकी मेहनत और ईमानदारी की विरासत को आगे बढ़ाया है। मनीष ने गांव के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसने पानी की समस्या हल करने के लिए नहर और तालाब बनवाए। किसानों को कर्ज के सही विकल्प दिलाने के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की। गांव की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। जहां पहले किसान सूखे और कर्ज के बोझ से दबे रहते थे, वहीं अब वे आत्मनिर्भर बनने लगे। मनीष ने अपनी माँ से कहा, माँ, पिताजी का सपना पूरा हो गया। अब इस गांव में कोई भी किसान भूखा नहीं सोएगा। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। तुम्हारे पिता आज जहाँ भी होंगे तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हों। रघु की मेहनत, ईमानदारी और बलिदान ने मनीष को वह इंसान बनाया जिसने गांव की किस्मत बदल दी। मनीष ने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करके यह साबित किया कि मेहनत और ईमानदारी की जड़ें चाहे कितनी भी गहरी दब जाएं, वे एक दिन फल जरूर देती हैं।